हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, ये कह रहा है कि जो ये जीवन है ये आगे बढ़ने का नाम है। ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ने की बात सोचिए। कहीं इंसिडेंट में, लाइफ में कोई हादसा हो गया है तो वहाँ पे रुकना नहीं है। नो, रुकना नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम एक, परमात्मा ने हमें एक लक्ष्य के लिए भेजा हुआ है। जब हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो हम इस लोक से दूसरे लोक में चले जाते हैं, आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को भी हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कहीं स्टक होने की कोशिश ना करें, किसी इंसिडेंट में, किसी हादसे में, किसी भी तरह की जीवन के किसी भी घटनाक्रम में बंधने का प्रयास मत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। इसके बाद अगला कार्ड और अच्छी बात कर रहा है। देखिए, कई दफे हम स्वयं या हमारे आसपास के कुछ लोग हमें एक जगह रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा जीवन तो परमात्मा ने निर्बाध गति के लिए दिया है। अब देखिए ना, जब एक जगह रुकते हैं तो रिस्क कैसे आता है। आजकल क्या चल रहा है कि अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए हमारे इस पृथ्वी लोक में हर देश की सरकार बांध बना देती है नदियों के ऊपर, उनकी निर्बाध गति को बांध देती है। तो फिर क्या होता है, बारिशों में बाढ़ आती है। और अगर यही नदियों की गति निर्बाध गति रहे तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब लोगों को पता होगा कि इस रिवर का जो बारिशों में भी एक फ्लो आता है वो यहाँ तक ही आता है। इतनी चौड़ी होगी, इतना ही कटान होगा, इससे अधिक नहीं होगा। लेकिन जब बांध देते हैं और पानी को जब फिर ओवरफ्लो होने लगता है तो उसके गेट खोलते हैं, तो पानी का जो फोर्स है और जो उसकी वो है वो तबाही लाती है। इसलिए कहीं किसी परिस्थिति में अपने आप को स्टक मत कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कहीं रुकिए नहीं। क्योंकि अगर कहीं आप रुक गए तो उसके बाद जब आपको फ्रीडम मिलेगी तो आप तबाही ला देंगे। देखिए, जहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है वहीं पर बगावत होती है। इसलिए अपने आप को किसी बंधन में मत रखने की कोशिश करिए।
मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज करिए, लेकिन हाँ, अपने जीवन की प्रोग्रेस को निर्बाध रखिए, निरंतरता में रखिए, कहीं अपने को स्टक मत कीजिए, बढ़ते रहिए। बढ़ने का नाम ही जीवन है, और अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रोग्रेस होती रहेगी। जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रीडम के साथ, तो हमारे विचार भी शुद्ध रहते हैं। जहाँ हम किसी एक घटना में स्टक हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो वहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आने लगती है। अगर इन सारे दोषों से बचना है तो अपने को हमेशा आगे बढ़ाइए, और फ्रीडम के साथ बढ़ाइए, किसी दबाव में नहीं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, अपनी स्व की आवाज़ से, अपनी स्वतंत्रता से अपने जीवन को जिए। मेरे इन शब्दों को अन्यथा ना लें, कहीं कोई बिल्कुल ही आप गलत रास्ते पे ही चल दें, फ्रीडम का अर्थ ही अनर्थ कर दें। मैं वो नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप जीवन में एक हाइट लेना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसे स्वतंत्रता के साथ लीजिए, किसी दबाव में ना लीजिए। अगर 10 लोग सलाह दे रहे हैं तो उस बात को मानिए जो आपकी इंट्यूशन कह रही है। इसके बाद अब जो मैं बोलूँगी उसे आप कहोगे कि गुरु माँ आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोलती हैं। अभी आप कह रही थी कि गोइंग फॉरवर्ड, और अब कह रहे हो कि थोड़ा ठहरो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है अपने निजी विचारों के साथ, इंट्यूशन के साथ, अपने को एक अच्छे विचारों के साथ, मगर 24 घंटे में कुछ समय आप संसार की हर परेशानी से, भौतिक जगत की हर दुविधा से, भौतिक जगत की हर बाधा से, हर मन की परेशानी से हटकर, स्थिर होकर मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। उसमें स्टिलनेस के साथ रहिए, ठहराव के साथ रहिए। वो जो ठहराव होगा आपके भजन का, आपके ध्यान का, वो ठहराव आपको और आगे बढ़ने की शक्ति देगा, और आगे बढ़ने की आपको मार्ग देगा, और आगे बढ़ने की आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करेगा। कई तरह की आपको लाइफ में मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। इसलिए गोइंग फॉरवर्ड, फ्रीडम और स्टिलनेस जो मैं कह रही हूँ, वो स्टिलनेस केवल और केवल इसके लिए है कि आप अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का, और अपनी जो आपकी मेडिटेशन है या मैनिफेस्टेशन है उसे जरूर करिए। उसमें ठहराव के साथ करिए। किसी बाहरी विचार को अपने भीतर जगह मत दीजिए। उसको अपने एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, और एक 24 घंटे के सबसे अच्छे समय में उसको व्यतीत करें। और जब आप ध्यान और मेडिटेशन से बाहर आए, फुल पावर के साथ एक्शन में रहें, फुल पावर के साथ एक्शन में रहें। फिर काम करने में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। काम जितनी मेहनत मांगता है, जितनी आपकी डेडिकेशन मांगता है, जितनी आपकी वो मांगता है, प्रयास मांगता है, उससे ज़्यादा प्रयास करें, उससे अधिक प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सुबह आपने ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, गुरु से, इष्ट देव से पूरी एनर्जी गेन कर ली है। और जब एनर्जी गेन कर ली जाती है, फिर किस बात की दुविधा? फिर एनर्जेटिक होके पूरी पावर के साथ अपने काम में जुट जाए। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप
लोगों को ऐसे प्यार दें, अपने प्यार की खुशबू ऐसे फैलाएं जैसे फूल की फैलती है। फूल को अगर आप बंद कमरे में भी रख दें तो भी वो बाहर तक सुगंध देगा। इसलिए आप जो भी काम करें फूलों की तरह के महकते हुए करें, फूलों की तरह अपनी खुशबू को फैलाते हुए करें। आपको अपनी महक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम, आपका विचार, आपका एक्शन, आपके प्रयास वही खुशबू है, वही आपकी एक स्मेल है जो दूर तक जाएगी। आप तो एक जगह बैठे रह जाएंगे, आपके कामों की महिमा खुशबू के रूप में, ख्याति के रूप में दूर दूर तक स्वतः चली जाएगी। आपको उसका ज्ञान भी नहीं होगा। फूल को थोड़ी पता होता है कि मेरी खुशबू कौन ले रहा है, कहाँ तक जा रही है, कैसी लग रही है। ये तो दूसरों को पता चलता है ना। इन द सेम वे आप भी अपने काम को तन मन धन से करेंगे तो इसी तरह की खुशबू दूर दूर तक फैलने वाली है, प्यार भरी। और आपका एक सुंदर व्यवहार, सुंदर अपनापन सबको आप अपनी तरफ आकर्षित करेगा, करता भी है और करेगा भी। और जितने आप स्वतंत्र होकर काम करेंगे, अपने स्वतंत्र होने का मतलब अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, अपने अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग प्रोसेस, तो उतना आप अधिक अबंडेंस में सफलता भी पाएंगे, प्रसन्नता भी पाएंगे और अबंडेंस के साथ फाइनेंशियल गेन भी पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कहीं छोटा मोटा रिस्क भी लेना पड़े तो घबराइए मत, लीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि पीछे हटना फिर कई बातों में पीछे हट जाएंगे। मगर जो भी आप एक्शन लेंगे उसमें सक्सेस आपकी पक्की है, 100% है। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो मिलकर ही रहेगी, सक्सेस मिलकर ही रहेगी। समय ऐसा चल रहा था, सक्सेस होना ही होना है। गो अहेड, मेरी बातों पे विश्वास करिए, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहती हैं मेरे से, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ जो कि पेड है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना ध्यान रखें,